भारत को रॉकेट जैसी शक्ति प्रदान की कि उसके राज्य के अंदर दलित महिलाओं को स्तन ढांकने का अधिकार नहीं होगा। दलित महिलाओं को स्तन ढांकने का अधिकार दिया। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। भारत की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास का ऐसा जाबाज दिलेर बादशाह जिसने मैदान जंग में शहादत पाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेर मैसूर टीपू सुल्तान की, जिन्होंने भारत को रॉकेट जैसी शक्ति प्रदान की, जिन्होंने पहली बार भारत के इतिहास में दलित महिलाओं को स्तन ढांकने का अधिकार दिया। शेर मैसूर टीपू सुल्तान का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने गद्दी संभालने से पहले ही अंग्रेज़ों से एक जंग लड़ चुके थे, लेकिन जब उन्होंने 1782 में तख्त हासिल किया और सत्ता में आए, तब उसके बाद उन्होंने पहली बार हिंदुस्तान के राजाओं को जमा करने की कोशिश की, क्योंकि वह ये बात जान चुके थे कि अंग्रेज़ों के जो अज़ाइम हैं, जो मंसूबे हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। आदाब, मैं हूँ इम्तियाज़ नदवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी ख़ास पेशकश तारीख़ के पन्ने। टीपू सुल्तान ने सन 1785 ईस्वी में मुग़ल शहनशाह शाह आलम को एक ख़त लिखा और कहा कि आइए हम मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करते हैं। उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम और दूसरे राजाओं को भी इस जंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसके बावजूद इस जंग में टीपू सुल्तान कहीं ना कहीं अकेले पड़ते चले गए। वजह यह थी कि अंग्रेज़ों ने गद्दारों की एक फ़ौज तैयार कर रखी थी और धीरे धीरे शेर मैसूर टीपू सुल्तान से लड़ने के लिए गद्दारों की पूरी टीम को एकजुट कर चुके थे। टीपू सुल्तान जानते थे कि अंग्रेज़ों की फ़ौज से लड़ना उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ों की फ़ौज के पास आधुनिक हथियार थे। इसीलिए उन्होंने अपनी फ़ौज को भी आधुनिक बनाने का फ़ैसला किया। यही वजह रही कि उन्होंने रिसर्च के माध्यम से रॉकेट ईजाद किया। थल सेना एकत्र करने के बाद उन्होंने अंग्रेज़ों से कई लड़ाइयाँ लड़ी। टीपू सुल्तान सिर्फ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाइयों के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि मैसूर के चामुंडा हिल मंदिर में समेत कई अन्य मंदिरों में भी मानव बलि देने की परंपरा चल रही थी। इस परंपरा को टीपू सुल्तान ने सख्ती के साथ रोकने का हुक्म दिया। इसके अलावा अपनी रियासत मैसूर में दलित महिलाओं को स्तन ढांपने का अधिकार दिया और स्तन ढांपने पर जो टैक्स दिया जा रहा था, उस टैक्स से उन्हें छूट भी दी गई। बताया जाता है कि टीपू सुल्तान को जिस तरह से सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जा रही है, ये अंग्रेज़ों की बांटो और राज करो पॉलिसी का हिस्सा है, जबकि टीपू सुल्तान ऐसे नहीं थे। टीपू सुल्तान के नाम कई मंदिरों को दान देने एवं हीरे जवाहरात देने का भी रिकॉर्ड मिलता है। टीपू सुल्तान एक पारंपरिक मुस्लिम थे, नमाज रोज़े के पाबंद थे, लेकिन वो राजधर्म निभाने वाले बादशाह थे। उनकी एक अंगूठी पर राम लिखा हुआ था। इतिहास टीसी गौड़ा की माने तो टीपू सुल्तान के सांप्रदायिक होने का कोई सबूत नहीं मिलता है, बल्कि 2014 के गणतंत्र दिवस परेड में आपको एक अदम्य साहसी शासक कहा गया था। टीपू सुल्तान एक पारंपरिक मुस्लिम थे, नमाज रोज़े के पाबंद थे, उसके बावजूद वो राजधर्म को निभाना बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। उनकी एक अंगूठी पर राम नाम लिखा हुआ था। इसके अलावा टीपू श्रीरंगेरी, मेलकोट और नाजनगुड़, श्रीरंगापट्टनम, कोलूर समेत कई अन्य मंदिरों में टीपू सुल्तान की तरफ से हीरे जवाहरात दिए गए थे। इसके अलावा इन मंदिरों को सुरक्षा भी मुहैया कराई गई थी। अगर बात करें टीपू सुल्तान के सांप्रदायिक होने की और ना होने की, तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टीपू सुल्तान बिल्कुल भी सांप्रदायिक नहीं थे, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन जो भारत के राजाओं में टीपू सुल्तान का था, वो कोई और नहीं बल्कि हैदराबाद के निज़ाम थे, और हैदराबाद के निज़ाम खुद एक मुस्लिम शासक थे। सन 1791 ईस्वी में मराठा सरदार रघुनाथ राव ने सरनेगरी मंदिर पर हमला किया। यहाँ पुजारियों को उसने मारा पीटा और कईयों को कत्ल कर दिया। इसके अलावा मंदिर में लूटपाट की
मंदिर के मुख्य पुजारी ने टीपू सुल्तान से फरियाद की तो टीपू सुल्तान ने न सिर्फ इस घटना की निंदा की बल्कि मंदिर के नुकसान की भरपाई के साथ साथ मंदिर को सुरक्षा भी दिलाई। अगर 18वीं सदी की तो 18वीं सदी में हिंदू राजाओं द्वारा दलितों एवं महिलाओं पर अनेकों प्रकार के जुल्म ढाए जा रहे थे। केरल के राजा कार्तिक वर्मा, जिन्हें धर्मराज के नाम से भी इतिहास जानता है, उन्होंने अपने राज्य के अंदर दलित महिलाओं को स्तन ढांकने का अधिकार समाप्त कर दिया था और उन्हें स्तन ढांपने पर टैक्स देना पड़ता था। इतिहासकारों की माने तो 18वीं सदी में कई हिंदू राजाओं द्वारा दलितों एवं महिलाओं पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे थे। उन्हीं में से एक थे केरल के राजा कार्तिक वर्मा, जिन्हें इतिहास में धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। धर्मराज ने एक आदेश पारित किया जिस आदेश का मतलब था कि उसके राज्य के अंदर दलित महिलाओं को स्तन ढांकने का अधिकार नहीं होगा। इतना ही नहीं बल्कि जब राजा अपने महल से निकलता था तो सड़क के दोनों किनारों पर दलित लड़कियों को, कुंवारी लड़कियों को नंगे बदन खड़ा कर दिया जाता था। इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत बड़ी तादाद में दलित हिंदुओं ने केरल से पलायन कर मैसूर में शरण ली और यहाँ पर मिल रहे अधिकारों को देखते हुए उन्होंने, उनमें से अधिकतर ने अपना धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म अपना लिया। यही वजह है कि हमेशा से टीपू सुल्तान के ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया जाता रहा है, लेकिन उसका तथ्य कुछ और ही है। इस तरह से टीपू सुल्तान जैसे महान शासक को हिंदू विरोधी शासक बताने की कोशिश की जा रही है, इसका सबूत इतिहास की किसी भी किताब में नहीं मिलता। इतिहास की किताबों में टीपू सुल्तान के बारे में अगर कुछ मिलता है तो पता चलता है कि लंदन के अंदर ब्रिटिश आर्मी के वार मेमोरियल म्यूजियम के अंदर जिन टॉप 20 दुश्मनों के नाम अंग्रेजों ने लिख रखे हैं, उनमें सिर्फ 2 भारतीयों के नाम शामिल हैं। उन 2 भारतीयों में पहला नाम टीपू सुल्तान शहीद का है। वहीं अगर बात करें टीपू सुल्तान की तो टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों के लिए हरा पाना आसान काम नहीं था। इसके लिए अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र जैसे गद्दारों एवं पंडित पूर्णिया जैसे गद्दारों को साथ मिलाया और उसके बाद टीपू सुल्तान को हराने में कामयाब हो सके। यही वजह रही कि जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए तो उसके बाद जनरल हॉर्स ने टीपू सुल्तान के पार्थिव शरीर के पास खड़े होकर ये बात कही थी कि अंग्रेज़ों